गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। बच्चों, हमने जब सूरज ने निकलने से इनकार किया शीर्षक लोक कथा को पढ़ा। आज हम लोग इस पाठ से संबंधित पूछे गए व्याकरण बोध के प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही साथ अभ्यास प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है क, उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सभी पक्षी और जानवर क्या शिकायत करने लगे? इसका आंसर होगा सभी पक्षी और जानवर शिकायत करने लगे कि सूरज बहुत तीखा और गर्म लगता है, इसे प्रतिदिन निकलने की क्या आवश्यकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, सूरज के न निकलने पर शुरू में कैसा लगा? आंसर है सूरज के न निकलने पर शुरू में सभी पक्षी और जानवर बहुत खुश हुए, ठंड उतर आई थी और वे जितनी देर चाहें सो सकते थे। थर्ड क्वेश्चन है, प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध करने पर सूरज ने क्या कहा? इसका आंसर है प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध करने पर सूरज ने कहा, आपको पहले ही विचार कर लेना था कि आप लोग क्या चाहते हैं। मैं पौधों को बढ़ने में मदद करता हूँ और फूलों को खिलने में। सभी पक्षी, जानवर और मनुष्यों को जीवित रहने के लिए मेरी आवश्यकता है, लेकिन आप इतने मूर्ख हैं कि इतना भी न समझ सके। फोर्थ क्वेश्चन, मुर्गे ने सूरज से क्या प्रार्थना की? आंसर है मुर्गे ने सूरज से प्रार्थना की कि आप सृजन के देवता हैं, आप उष्ण हैं और चमकते हैं, हमें आपकी उष्णता और प्रकाश की आवश्यकता है। आपके बिना ना तो कुछ फलता है और ना ही फूलता है, ना तो पेड़ पौधे उगते हैं और ना ही कुछ फल फूल रहा है। आपके बिना हम धरती की सुंदरता भी नहीं देख पा रहे हैं। मैं तमाम छोटे छोटे पक्षियों और जानवरों की तरफ से प्रार्थना करने आया हूँ कि आप निकल आइए। निशाचर हमें सताते हैं और हम हर समय छिपे नहीं रह सकते। हम कभी नहीं चाहते थे कि आप छिप जाएं, किंतु हमारी एक न चली, सिर्फ बड़े बड़े जानवरों की गरज और दहाड़ सुनी गई। फिफ्थ क्वेश्चन है, मुर्गे ने सूरज को क्या वचन दिया? इसका आंसर होगा मुर्गे ने सूरज को वचन दिया कि वह हर सुबह धरती पर मैं हर समय सुबह धरती पर आपका स्वागत करने के लिए उपस्थित रहूंगा। ख है, वाक्य सही है या गलत लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, शुरू में तो जानवर और पक्षी बहुत खुश हुए। यह सही है, सूरज जब नहीं निकला तो शुरू में सभी पक्षी और जानवर बहुत खुश हुए। सेकेंड क्वेश्चन, आखिर किसी ने कबूतर का नाम सुझाया। यह गलत है, आखिर किसी ने मुर्गे का नाम सुझाया था। थर्ड क्वेश्चन, हमें इस उष्णता और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यह कथन भी गलत है, मुर्गे ने सूरज से कहा था कि हमें आपकी उष्णता और प्रकाश की जरूरत है। फोर्थ क्वेश्चन, हर सुबह स्वागत के लिए मैं वहां उपस्थित रहूंगा। यह सही कथन है, मुर्गे ने सूरज से कहा था कि हर सुबह स्वागत के लिए मैं वहां उपस्थित रहूंगा। फिफ्थ है, धरती के बनने पर समस्त पक्षी और जानवरों ने सूरज का स्वागत किया। यह कथन गलत है, क्योंकि पाठ के शुरू में ही आपको बताया गया है कि धरती के बनने पर समस्त पक्षी और जानवर सूरज की शिकायत करने लगे। तो इस तरह से यह पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर है, ये PDF फाइल में भी आपको दिया गया है।
नेक्स्ट है व्याकरण बोध। व्याकरण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। क है समझिए और लिखिए। इसमें आपका पहला उदाहरण दिया गया है अधिक, अधिकतर, अधिकतम। यह विशेषण है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो अधिक मूलावस्था है, सुंदर मूलावस्था है, कोमल मूलावस्था है, उच्च, निम्न, ये सभी मूलावस्था है। विशेषण के विषय में आप सभी जानते हैं कि विशेषण वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, मूलावस्था वह अवस्था होती है विशेषण का जब हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं तो वह मूल अवस्था होती है। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था विशेषण की वह अवस्था होती है जब 2 लोगों में तुलना होती है या 2 वस्तुओं में तुलना होती है तो उत्तरावस्था कहलाता है। उत्तमावस्था जब 2 या 2 से अधिक लोगों में तुलना के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है तब वह विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती है। तो चलिए हम करते हैं इसको। अधिक, अधिक का उत्तरावस्था होगा उत्तरावस्था अधिकतर। यह आपके उदाहरण में दिया गया है अधिकतर। और उत्तमावस्था हो जाएगा अधिकतम। यहाँ तर जोड़ा गया है और यहाँ तम जोड़ा गया है। तो अधिक में तर जोड़ देंगे तो अधिकतर और तम जोड़ देंगे तो अधिकतम। सुंदर में सुंदर का उत्तरावस्था होगा सुंदरतर। और उत्तमावस्था हो जाएगा सुंदरतम। कोमल का उत्तरावस्था होगा कोमलतर और उत्तमावस्था हो जाएगा कोमलतम। कोमलतम। नेक्स्ट 4th है उच्च। उच्च का उत्तरावस्था होगा उच्चतर। और उत्तमावस्था होगा उच्चतम। नेक्स्ट निम्न है। निम्न का उत्तरावस्था होगा निम्नतर। और उत्तमावस्था होगा निम्नतम। तो ये इस तरह से हो गया। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। अधिक, अधिकतर, अधिकतम, सुंदर से सुंदरतर, सुंदरतम, कोमल से कोमलतर, कोमलतम, उच्च से उच्चतर, उच्चतम, निम्न से निम्नतर, निम्नतम। नेक्स्ट आपका व्याकरण बोध का क्वेश्चन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे आप देख रहे हैं ये अनेक शब्द दिए हैं, इनके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे फर्स्ट दिया है आपका रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रिचर। ये हो जाएगा रात्रिचर। रात मीन्स रात और चर मीन्स चरने वाला, यानी रात में चरने वाला, विचरण करने वाला रात्रिचर। इसको निशाचर भी कहा जाता है। सेकेंड है याचना करने वाला। याचना करने वाला एक शब्द होगा याचक। थर्ड है
जिसका कोई अंत न हो। इसके लिए एक शब्द होगा अनंत। अनंत। फोर्थ है जो सबसे श्रेष्ठ हो। सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। फिफ्थ है हठ करने वाला। हठ करने वाला एक शब्द होगा हठी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत शब्द किसे कहते, विलोम शब्द को ही विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। जो विपरीत अर्थ देते हैं या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उसे विलोम शब्द कहते हैं या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो पहला है नई। नई का विलोम होगा पुरानी। गरम का ठंडा। नाराज का खुश। अंधेरा का विलोम होगा उजाला। सर्दी है गर्मी। तो इस तरह से व्याकरण बोध के जितने भी प्रश्न हैं इस पाठ से संबंधित ये पूरा हुआ। नेक्स्ट आपका है सोच विचार। मौखिक उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर सबसे पहले पैर रखने वाले अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। तो चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने। सेकेंड क्वेश्चन किस पक्षी को दिन में दिखाई नहीं देता है। आप सभी जानते हो कौन सा पक्षी है, उल्लू। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। थर्ड क्वेश्चन है पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल लेकर के पौधे की जो हरी पत्तियां होती है, हरा भाग होता है, वह फोटोसिंथेसिस क्रिया करता है और अपना भोजन बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन है दो शाकाहारी जानवरों के नाम बताइए। शाकाहारी जानवर वे जानवर जो केवल वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, पेड़ पौधे या उससे उत्पन्न होने वाली चीजों को खाते हैं, वे शाकाहारी जानवर कहलाते हैं। तो गाय है, बकरी है, हिरन है, ये सभी क्या है शाकाहारी। भेड़ है, ऊंट है, घोड़ा है, ये सभी शाकाहारी जानवर हैं। तो आप दो लिख लीजिएगा, गाय और बकरी। तो ये इस तरह से हमारा जो यह पाठ है वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट है खेल खेल में दिए गए ग्रहों को सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में लिखिए। तो सूर्य से क्रम की दूरी में है, सबसे पहले आता है बुध ग्रह, बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस तरह से इन ग्रहों की पृथ्वी से दूरी, सूर्य से दूरी के आधार पर क्रम है। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। आप सभी प्रश्न उत्तर और मौखिक प्रश्नों के उत्तर PDF फाइल में दिए गए हैं, इनको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और नेक्स्ट टर्म में आप लोग का टेस्ट होगा
लास्ट नेक्स्ट वीक में सैटरडे को आप लोग का टेस्ट होगा और 8 और 9 दोनों चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा। आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।